पाठ 14 विशेषण एडजेक्टिव। निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए। 30 छात्र अमेरिका गए। कितने आदमी? 30। कुछ लोग बाहर आए। कितने लोग? कुछ। काली गाय बाहर खड़ी है। कैसी गाय? काली। 2 किलो चावल लाओ। कितने चावल? 2 किलो। उसकी बाइक विदेशी है। कैसी बाइक? विदेशी। इन वाक्यों में 30, कुछ, काली, 2 किलो तथा विदेशी शब्द क्रमशः छात्र, लोग, गाय, चावल तथा बाइक शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता प्रकट करता है उसे विशेष्य कहते हैं। ध्यान पूर्वक पढ़कर समझिए। 30 छात्र, कुछ लोग, काली गाय, 2 किलो चावल, विदेशी बाइक। उपर्युक्त दिए गए शब्दों में सभी रंगीन शब्द विशेषण हैं तथा सभी मोटे छपे शब्द विशेष्य हैं। विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। विशेषण के 4 भेद होते हैं। 1 गुणवाचक विशेषण, 2 संख्यावाचक विशेषण, 3 परिमाणवाचक विशेषण, 4 सार्वनामिक विशेषण। 1 गुणवाचक विशेषण क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, आकार अथवा दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे राजेश की कमीज लाल है। कुतुब मीनार पुरानी इमारत है। रवि का भाई लालची है। इन वाक्यों में लाल, पुरानी और लालची शब्द क्रमशः कमीज, कुतुब मीनार और भाई की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। प्रमुख गुणवाचक विशेषण निम्नलिखित हैं। गुणबोधक, दयालु, शिष्ट, सत्यवादी, ईमानदार, अच्छा, वीर, उदार, दानी, भला, परिश्रमी आदि। दोषबोधक, नीच, कपटी, लोभी, दुष्ट, झूठा, बेईमान, बुरा, कायर आदि। रंगबोधक, हरा, सफेद, लाल, गेहुआ, काला आदि। समयबोधक, सायंकालीन, नया, पुराना, आधुनिक, प्राचीन, प्रातःकालीन आदि। स्पर्शबोधक, खुरदरा, कोमल, नरम, कठोर, मुलायम आदि। आकार बोधक, तिकोना, लंबा, गोल, चौकोर आदि। स्थान बोधक, पंजाबी, अगला, पिछला, ऊंचा, नीचा, देशी, विदेशी, राजस्थानी, भीतरी आदि। दिशा बोधक, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी आदि। दशा बोधक, गीला, सूखा, मोटा, दुबला, पतला, स्वस्थ आदि। पदार्थ बोधक, फौलादी, सूती, रेशमी आदि। 2 परिमाणवाचक विशेषण क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जिन शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा अथवा नाप तौल का पता चलता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। सड़क पर बहुत पानी है। 2 किलो सेब दे दो। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क निश्चित परिमाणवाचक विशेषण डेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इन विशेषणों से वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 किलो चावल, 50 ग्राम धनिया, 3 लीटर दूध आदि। ख अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण इनडेफिनेट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इन विशेषणों से वस्तु अथवा पदार्थ की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता। जैसे कुछ, पूरा, अधिक, थोड़ा, अधिक, थोड़ा, बहुत सारा, कम आदि। 3 संख्यावाचक विशेषण न्यूमरल एडजेक्टिव। संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
जैसे 5 फल, 10 पेन, 2 खिलौने। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। क. निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपए, 10 विद्यार्थी, चौथा भाग, 5 बच्चे आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण निम्नलिखित होते हैं। गणना बोधक 1, 2, 4, 5, 10, 15 आदि। क्रम बोधक पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 30वां आदि। प्रत्येक बोधक 1-1, 2-2, हर दूसरे, घर घड़ी आदि। आवृत्ति बोधक दुगुना, तिगुना, चौगुना, 100 गुना आदि। समूह बोधक दोनों, तीनों, पांचों, सातों, 50 आदि। ख. अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कई बालक, सभी कमीजें, सैकड़ों आदमी, अरबों तारे आदि। 4. सार्वनामिक विशेषण, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संज्ञा की ओर संकेत करने वाले विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं। इन्हें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे ये बच्चे किसके हैं? यह चित्र दादी जी का है। वे लड़के हमारे मित्र हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। जब सर्वनाम शब्द ये, वे, यह, वह वाक्य में अकेले होते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो इन्हें सर्वप्रथम सर्वनाम कहते हैं। परंतु जब इनके साथ संज्ञा शब्द होते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह नहीं आया, सर्वनाम। वह लड़का नहीं आया, सार्वनामिक विशेषण। दूध में कुछ गिर गया है, सर्वनाम। कुछ बच्चे खेल रहे थे, सार्वनामिक विशेषण। प्रविशेषण। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चींटी बड़ी परिश्रमी होती है। मेरे पास बहुत सुंदर गुड़िया है। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम है। इन वाक्यों में बड़ी, बहुत तथा अत्यंत शब्द प्रविशेषण हैं, जो क्रमशः परिश्रमी, सुंदर तथा दुर्गम विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः जो शब्द विशेषणों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की अवस्थाएं, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। 1. मूलावस्था, 2. उत्तरावस्था, 3. उत्तमावस्था। 1. मूलावस्था, पॉजिटिव डिग्री। जब किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण दोष बताने के लिए विशेषण का प्रयोग किया जाता है तब यह विशेषण की मूलावस्था कहलाती है। मूल अवस्था में किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। जैसे शंकर अच्छा लड़का है, वंदना सुंदर लड़की है, सूर्य तेजस्वी छात्र है। 2. उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। जब 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुण दोषों की तुलना की जाती है तब यह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। इसमें 2 व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के गुणों की तुलना की जाती है और 2 संज्ञाओं, विशेष्यों का प्रयोग किया जाता है। जिस संज्ञा से तुलना की जाती है उसके बाद से अधिक, से बढ़कर, से कम, से घटकर, की अपेक्षा, की तुलना में आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे रीता स्वाति से अधिक लंबी है, यह मकान उस मकान से छोटा है। भारतीय पहलवान अमरीकी पहलवान से ताकतवर था। 3. उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। जब बहुत से लोगों के बीच तुलना करते हुए यह देखा जाता है कि सबसे अधिक विशेषता किस व्यक्ति या वस्तु में है, वह अवस्था उत्तमावस्था कही जाती है। उत्तमावस्था के लिए सभी से, सबसे अधिक, सभी में
इन सब में आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे गौरव सभी लड़कों से अधिक होशियार है। इन सब बच्चों में आपका बेटा सबसे ताकतवर है। पंजाब में सबसे अधिक अन्न उगाया जाता है। विशेषण की अवस्थाओं के रूप: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, योग्य, योग्यतर, योग्यतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, घनिष्ठ, घनिष्ठतर, घनिष्ठतम, निकट, निकटतर, निकटतम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम, कठोर, कठोरतर, कठोरतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, विशाल, विशालतर, विशालतम, महान, महानतर, महानतम, बलिष्ठ, बलिष्ठतर, बलिष्ठतम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, लघु, लघुतर, लघुतम। विशेषण की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स। कुछ शब्द अपने मूल रूप में विशेषण होते हैं तथा कुछ शब्दों की सहायता से विशेषण की रचना की जाती है। इस दृष्टि से विशेषण दो प्रकार के होते हैं। एक, मूल विशेषण। वे शब्द जो मूलतः विशेषण ही हैं, उन्हें मूल विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, अच्छा, बुरा, काला, गोरा, पतला, लंबा, छोटा आदि। दो, यौगिक विशेषण। ये विशेषण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे दया से दयालु, भीतर से भीतरी, जो से जैसा, बेचना से बिकाऊ आदि। क, संज्ञा से विशेषण बनाना। संज्ञा, विशेषण। रोग, रोगी, देश, देशी, भारत, भारतीय, पर्वत, पर्वतीय, मान, माननीय, दया, दयनीय या दयालु, राजनीति, राजनैतिक, घृणा, घृणित, मानव, मानवीय, रंग, रंगीन या रंगीला, युग, युगीन, खर्च, खर्चीला, पीड़ा, पीड़ित, उपयोग, उपयोगी, मद्रास, मद्रासी, राष्ट्र, राष्ट्रीय, दर्शन, दर्शनीय, समाज, सामाजिक, दिन, दैनिक, शिक्षा, शिक्षित, दर्शन, दर्शनीय, प्रातःकाल, प्रातःकालीन, नव, नवीन, चमक, चमकीला, विकास, विकसित, क्रोध, क्रोधी, लालच, लालची, प्रांत, प्रांतीय, पठन, पठनीय, धर्म, धार्मिक, अंक, अंकित, अपमान, अपमानित, संध्याकाल, संध्याकालीन, नमक, नमकीन, बर्फ, बर्फीला, पेट, पेटू, जाति, जातीय, ग्राम, ग्रामीण, स्थान, स्थानीय, पूजन, पूजनीय, पंजाब, पंजाबी, परिवार, पारिवारिक, भय, भयानक, चित्र, चित्रित, दुख, दुखी, विज्ञान, वैज्ञानिक, कृपा, कृपालु, जहर, जहरीला, अकड़, अकड़ू, पंक, पंकित, रक्त, रक्तिम, चमक, चमकीला, स्वर्ग, स्वर्गीय, गर्व, गर्वीला, धन, धनी, हर्ष, हर्षित, मूल, मौलिक, श्रद्धा, श्रद्धालु, विष, विषैला, संचय, संचित, स्वप्न, स्वप्निल, रस, रसीला, पल्लव, पल्लवित, बल, बलवान, गुण, गुणवान या गुणी, रक्षा, रक्षक, वेद, वैदिक, पुलक, पुलकित, ईर्षा, ईर्षालु, पुष्प, पुष्पित, मुंबई, मुंबैया, भीख, भिखारी, जयपुर, जयपुरी, संध्या, सांध्य, उद्योग, औद्योगिक, विद्यालय, विद्यालयी, संतोष, संतुष्ट, लोक,